खुशामदीद आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो एक निहायत अहम मौजू पर है। अच्छी बीवी के लिए एक अच्छा शोहर कैसे बना जाए। हर रिश्ता एतमाद, मोहब्बत और एहतराम पर कायम होता है, मगर शोहर और बीवी का रिश्ता बहुत ही खास होता है और नाजुक होता है। मियां बीवी दोनों के लिए एक एतमाद का रिश्ता होता है। दोनों में प्यार, मोहब्बत और चाहत लाजमी होती है। जैसे बीवी शोहर की इज्जत करती है, इस तरह वो भी चाहती है कि मेरा पार्टनर भी मेरी वैसे ही इज्जत और एहतराम करे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आए शुरू करते हैं और साथ साथ हम आपके साथ अपने घर की कुछ रूटीन भी शेयर करेंगे। आज संडे का दिन हमने किस तरह से गुजारा। यहाँ हम सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और साथ में मेरे हस्बैंड भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने पराठे बनाए और मेरे हस्बैंड ने चाय साथ बना ली और चने लेके आए। इस तरह से हमने मिलजुल कर अपनी नाश्ते की तैयारी कर ली। छोटे छोटे काम ही अगर हम साथ मिलके कर लेंगे तो प्यार और मोहब्बत बढ़ता है। अच्छा शौहर बनने के सुनहरी असूल क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको इज्जत दे, मोहब्बत करे और आपके घर को जन्नत बनाए, जो ना आपको एक बेहतरीन शौहर बनाए बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी को भी खुशहाली से भर दे। ये वीडियो एक नसीहत नहीं है, मशवरे का मजमूआ है जो हर शौहर को जरूरी जानना चाहिए। बीवी जैसे चाहती है मैं अपने हस्बैंड की इज्जत करती हूँ, एहतराम करती हूँ, इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि वो अपनी बीवी की ऐसे ही इज्जत एहतराम करे, लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाए। जिस तरह बीवी को भी चाहिए कि लोगों के सामने अपने शौहर की इज्जत बढ़ाए। अपने लड़ाई झगड़े के जो फैसले होते हैं अपने कमरों तक ही महदूद रखे। जब आप बाहर ले जाएंगे तो लोग ज़्यादा फैलाते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं। तो शौहर को चाहिए कि अपने ही तक अपनी बीवी के मामलात और बीवी को चाहिए कि अपने तक ही अपने शौहर के मामलात रखें। इससे क्या होता है कि घर में नाचाकी नहीं बढ़ती और बात को जल्दी ही ख़त्म करने से और खुशहाली बढ़ती है। आप अपनी बीवी के लिए एक ऐसा शौहर बने जिस पर आपकी बीवी फ़ख्र करे आप पे कि मेरा हस्बैंड ये है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा जी, आज का दिन हमारे ना संडे का दिन था। फुल डे हमारा संडे हस्बैंड के नाम होता है, जैसे वो कहें वैसा ही होता है। आज उन्होंने कहा कि मुझे स्पेशल किस्म की कढ़ाई बना के दें, तो उनके लिए आज हम स्पेशल किस्म की कढ़ाई बना रहे हैं, जिसकी रेसिपी भी साथ साथ हम आपके शेयर करेंगे। क्योंकि आंधियों तूफान ने भी यहाँ का रुख कर लिया है पाकिस्तान का, और देखें इतनी आंधी तूफान थी, उसको भी साथ समेटा और साथ साथ हस्बैंड की फरमाइश भी पूरी हो रही है। अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया था। इसमें मैंने चिकन ऐड किया पैन में और इसमें तमाम जो बेसिक मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया और कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। इसके बाद ये मैंने मिक्सर ऐड किया, इसमें पानी ऐड कर दिया। मैंने तकरीबन 1 गिलास के बराबर ही इसमें पानी ऐड किया और इसमें मैंने ना 3 चम्मच अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट जितनी आपको ना उतने आपने ना घी या ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो आपने ऐड कर देना है और इसे मिक्स करके दम पे लगा के छोड़ देना। और यहाँ मैं बच्चों के लिए भी खाना बना रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, हस्बैंड ज़्यादा स्पाइसी खाते। उसमें भी मैंने बस नमक, हल्दी और खुश्क धनिया ऐड कर दिया और साथ में जो बर्तन मेरे रखे थे उनको भी मैं साथ साथ समेटती जाऊँगी। इस तरह से क्या होता है कि बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते और जल्दी से काम निबट जाता है। हस्बैंड जब घर होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि हमारी बेगम हमारे पास बैठी रहे और कोई काम भी ना करे, और सब चीज़ें उन्हें तैयार भी ज़रूर चाहिए कि ये साथ हमने करना होता है। और कुछ हस्बैंड तो माशाल्लाह खुद ही साथ लग जाते हैं और खुद ही बना के अपनी बेगमात को देते हैं कि इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ये मेरी रेसिपी। और बीवियों के साथ ना काम काज हल्के फुल्के करवाने भी चाहिए। अगर बीवी कपड़े धो रही है तो साथ में हेल्प करवा देनी चाहिए। अगर वो मसरूफ़ है तो आप उसके सर पे ना बैठे रहें, खाना वगैरह साथ बनवा लें। इस तरह से यह क्या होता है कि छोटे मोटे काम हो जाते हैं और प्यार मोहब्बत भी बढ़ जाता है। अभी मैंने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की, जो पानी हमने डाला है इसको हमने तेज़ आंच पे खुश्क कर लेना है। बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक होता है। बाकी रिश्ते सोना होते हैं, लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है वो हीरा बहुत जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो सोना होता है ना वो पिघल के दोबारा बन जाता है। तो हमने इस नाजुक रिश्ते को कैसे संभालना है, कैसे संभाल के रखना है, ये भी हमने साथ साथ देखना है। मैंने इसमें कोई अभी चीज़ ऐड नहीं की, बस मैंने इसमें दही ऐड की और साथ में मैं ना इसमें चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड करूँगी और बस इसमें और
मैंने कुछ भी ऐड नहीं करना और दम लगा के मैंने इस पे छोड़ देना। और बच्चों का देखें, चिकन को भी मैंने ऐसे खुश कर लेना है, क्योंकि मेरे बच्चे ना चिकन को ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेते, तो मैं हल्का सा इन्हें ऐसे बॉईल करके इसे अच्छी तरह से मज़े से शोरबा बना के दे देती हूँ हल्का सा। तो ये देखिए मेरी दम पे रखी हुई कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। ये वो रिश्ता है जहाँ बात होती है सुनहरी असूलों की। जैसे बीवी अपने शौहर को अहमियत देती है, शौहर को भी चाहिए कि बीवी को वैसी इज्जत और मोहब्बत दे। कुछ सुनहरी असूल आपकी खिदमत में हाजिर करते हैं जिनको आपने पॉइंट आउट करना है और इस पे अमल करने की भी भरपूर कोशिश करनी है, तो हमारे रिश्ते को और शादीशुदा जिंदगी को मजबूत से मजबूत तर बनाएं और खुशहाल जिंदगी गुजारें। पॉइंट नंबर 1, एक अच्छा शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत और समझदारी से पेश आता है, इसकी बात सुनता है, इसका ख्याल रखता है और मुश्किल वक्त में इसका सहारा बनता है। बीवी को भी चाहिए कि शौहर का ऐसा ही ख्याल रखे कि वो आपका ख्याल रखने पे मजबूर हो जाए। और यहाँ हम ना दोपहर की रोटी की भी तैयारी कर लें। सालन हमने बना लिया और साथ ही हमने रोटियों की भी तैयारी स्टार्ट कर दी है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैं पहले सारे पेड़े बना लेती हूँ, उसके बाद ना मैं इजीली रोटियाँ बनाती जाती हूँ। इस तरह से मुझे काम आसान और इजी लगता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 2, बीवी की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीवी अपने शौहर को इज्जत देती है, वैसे ही वो चाहती है कि इसका पार्टनर भी इसको वैसे ही राय का एहतमाम करे, इसको इज्जत दे और इसके जज्बात को समझे। यही रिश्ता मजबूती की बुनियाद है। जैसे बीवी चाहती है कि हस्बैंड उसकी ना लोगों के सामने भी इज्जत एहतराम करे, इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि बीवी को वैसे ही इज्जत दे, वैसे ही एहतराम करे, वैसे ही उसके साथ उसने सलूक करे। तो बीवी और शौहर का रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको समझने की ज़रूरत होती है। मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ और मैं भी इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि घर बसाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बीवी अपने शौहर के खाने पीने, उठने बैठने, पहनने ओढ़ने का ख्याल रखती है, इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि बीवी की तारीफ़ करे, उसे अच्छी अच्छी शॉपिंग करवाए, उसके अच्छा ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे। तो इस तरह से क्या होता है कि थोड़ी सी तारीफ़ करने से ही बीवी पिघल जाती है और उसका दिल ना एक मोम की तरह होता है और उसको समझने में ना आदमी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। अगर आप अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज़्ज़त एहतराम करेंगे तो वो भी आपकी इज़्ज़त एहतराम अपने घर वालों के साथ वैसे ही बढ़ाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है और ये बहुत ही मजबूत रिश्ता है जिसको समझने के लिए वक्त देना बहुत ज़रूरी है। रिश्ता मजबूत बनाने के लिए वक्त देना बहुत अहम है। अपनी बीवी के साथ गुजारें, बातें करें, अपनी बीवी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, बातचीत करें और छोटे छोटे लम्हों को ख़ास बनाएं। वो टाइम सिर्फ आपकी बीवी का हो और किसी का ना हो। आप अपनी बीवी के साथ अपने हर पॉइंट, अपने दिन भर की हर जो एक्टिविटी है वो शेयर करें, उसे एतमाद में लें। इस तरह से क्या होता है कि वक्त देने से और ज़्यादा मोहब्बत भी बढ़ती है। चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। इस्लाम ने शौहर और बीवी के हकूक़ को फ़राइज़ वाज़े कर दिए हैं कि पाबंदी से घर में सुकून और मोहब्बत कायम रहता है। आप भी इन पे अमल करें और आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को और ज़्यादा मजबूत करें। अपने बच्चों को प्यार करें, मोहब्बत करें, इससे भी आपका घर और ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ एक अच्छा शौहर बनेंगे बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला आपकी और हमारी जिंदगियों को खुशियों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी बहनों से पूरी इल्तिजा है कोई नेगेटिव कमेंट ना किया करें। इससे क्या होता है कि दिल आज़ारी बहुत ज़्यादा होता है। जो हम काम कर रहे होते हैं ना उसकी पूरी तफसील जानकारी करके ही आपको बताई जाती है, ऐसे ही नहीं बताई जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।